गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा दूँगा। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वो एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो अब मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा द्वारा बनाया हुआ एक सोलर आउटपुट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट अब इस टाइम लगभग, अगर मैं बात करूं तो टाइम आपका लगभग 12:18 हो चुकी है और ये जो है इस टाइम 12 एम्पीयर दे रहा है लगभग, ठीक है। अब ये 12 एम्पीयर जो है हमारा सोलर पैनल से आ रही है, ठीक है, और 12 एम्पीयर आ रही है। तो मैं आपको अब सोलर की वोल्टेज कितनी है वो चेक कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। 12 एम्पीयर आ रही है। अब सोलर की वोल्टेज चेक करते हैं कि ऊपर से सोलर की वोल्टेज आ कितनी रही है। तो मैंने देख सकते हैं ये सोलर की आउटपुट जो वायर है यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ लगभग इसमें आप देख सकते हो, लगभग मान सकते हैं आप 30 वोल्टेज या 32 वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। और ये आउटपुट है, ठीक है। तो 30 वोल्टेज यहाँ से आ रही है लगभग और 12 एम्पियर ये आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारी सोलर की आउटपुट बनती कितनी है, ठीक है। तो मैं सोलर की आउटपुट बताता हूँ कितने वोल्ट का आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो हम अब सोलर पैनल की वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। 12 एम्पीयर यहाँ से आ रही है। हमने देखा है कि लगभग 30 वोल्ट दे रहा है। तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसमें अब करते हैं पावर कैलकुलेट। तो लगभग ये मान लीजिए 30 वोल्ट ऊपर से आ रही है और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 30 को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करना है, लगभग 12, सॉरी ये मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 12 से, ठीक है। नहीं 12 एम्पेयर आ रही है, ठीक है। तो 12 एम्पेयर लगभग आ रही है। तो लगभग 360 वाट हमारा सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हमारा सोलर पैनल है कितने वोल्ट वाट का, तो ये मैं बता दूँ। मेरा जो सोलर पैनल है वो 550 वाट का है, जिसमें 12 एम्पेयर और 50 वोल्ट का है। अब इसमें लॉसेस भी हो रहे हैं। लॉसेस कितने हो रहे हैं तो मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ। तो इजिकल टू हमने करा है, इजिकल टू, और ये 360 हो गया, ठीक है। हम -550 कर देते हैं इसमें से, ठीक है। आप देख सकते हैं 190 वोल्ट का लॉस कहाँ हो रहा है। तो लॉस मैं बताऊँ आपको कहाँ हो रहा है। एक तो ये मैंने जो वायर यूज़ किया है ये बहुत गर्म हो रहा है, क्योंकि ये इतना लोड हैंडल नहीं कर सकता। ये 1.5 स्क्वायर mm का वायर है, ठीक है। 1.5 स्क्वायर mm का वायर है और ये एक AC वायर है, ठीक है। तो कुछ लॉस यहाँ हो रहा है, ठीक है। और फिर जो थोड़ा लॉस है वो मैं जो ऊपर चल के दिखाता हूँ कि 190 वाट का लॉस हो कहाँ रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि इस सोलर पैनल से यहाँ तक आने में, इस इन्वर्टर तक आने में लगभग 25 फीट वायर लग रहा है। अगर 25 फीट वायर लग रहा है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वायर है। तो यहाँ पे एक लॉस हो गया, ठीक है। दूसरी बात है सोलर पैनल पर चलता हूँ, वहाँ दिखाऊंगा आपको कि तीसरा लॉस कहाँ है, ठीक है। गर्मी देख लो आप, कितनी कैडी गर्मी हो रही है, धूप। तो मैं अब तीसरा लॉस दिखाता हूँ कहाँ हो रहा है। तो तीसरा लॉस है ये, देखो एंगल आप देख सकते हो, पैनल बिल्कुल फ्लैट लौटा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है और ये बाईफेशियल पैनल है। तो तीसरा लॉस ये हो गया, ठीक है। और दूसरा बात, क्लीनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल आप देख सकते हो। तो ये 4 लॉस की वजह से मेरी 190 वाट की पावर घट गई है, ठीक है। तो एवरीबडी देख लिया आपने 190 वाट की पावर कहाँ घट रही है। तो ये लॉस है, ठीक है। खैर मैं इनको फिक्स कर दूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरे सोलर पैनल क्या है, लोड 12 एम्पीयर से चल रहा, ठीक है। ये टाइम है 14 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही है और ये आउटपुट वोल्टेज है और 10% का लोड चल रहा है फ़िलहाल। 80 यूनिट जनरेट करती है अब तक और 10 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है और 13 एम्पीयर से ये लोड को चला रहा है। अब देखिए क्या कि मिसमैच कहाँ हो रहा है। देखो अब मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, मेरी बात पर ध्यान देना। 10 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है और 12 एम्पीयर से लोड चला रहा है। अगर 10 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है तो मल्टीमीटर में भी
10 एम्पियर ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मल्टीमीटर में आप देख लो कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो एवरीबॉडी, मैं आपको फोकस करता हूँ स्क्रीन पर, थोड़ा स्क्रीन पर फोकस करेंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं 6 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, 15 एम्पियर से लोड हो रहा है, तो मतलब 21 एम्पियर जनरेट हो रही है। 10 एम्पियर से हमारी 21 एम्पियर बन रही है। अगर ये 6 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है तो क्लैम्प मीटर में भी 6 एम्पियर ही आनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लैम्प मीटर मेरा क्या दिखा रहा है, 9.5 एम्पियर, 9.5 एम्पियर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप। एक मिनट, एक बार और दिखा दूंगा आपको। 12% का लोड चल रहा है, 85 यूनिट जनरेट हो चुकी है। 6 एम्पियर से अगर ये बैटरी चार्ज हो रही है और 15 एम्पियर से लोड चल रहा है, तो 6 एम्पियर से अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो फिर इस क्लैंप मीटर में आप देख सकते हैं 9 एम्पियर क्यों आ रही है, 7, 9, 7, तो इसमें भी इतनी आनी चाहिए। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर मैं अपना लोड बंद कर दूंगा तो ये चार्ज होना चाहिए, तो इन्वर्टर को बंद करते हैं। तो इन्वर्टर बंद करने के पास क्या ये एक वजह से मैंने ये इन्वर्टर बंद कर दिया, चार्जिंग अभी भी चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, 0। तो ये कहाँ जा रही है एम्पियर, एम्पियर से अभी इसको ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में एम्पियर दिखाता हूँ मैं आपको फिर से लगभग 10.4 एम्पियर बैटरी 6 एम्पियर से चार्ज हो रही है। यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, 15 एम्पियर से लोड चल रही है। ये सब क्या है एवरीबॉडी, जो अगर मुझे जो सोलर पैनल से लगभग मुझे मिल रहा है 300 वोट, मैंने आपको दिखाया भी था 300 वोट लगभग मिल रहा है। अगर मुझे 300 वोट मिल रहा है, अगर 300 वोट को मैं 14.2 से भाग दूं तो लगभग मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि 14.2 वोल्टेज होती है बैटरी की, उस कंडीशन में मेरे पास ऑन एन एवरेज एम्पियर आती है 23 एम्पियर, ठीक है। 23 एम्पियर आती है। 23 एम्पियर में से कुछ 1-2% आप इन्वर्टर का लॉस मान सकते हैं, कुछ लॉस में चली जाएगी, तो लगभग 21 एम्पियर। तो 6 एम्पियर ये थी और 15, 6, 21, तो इसका मतलब ये है कि मेरा इन्वर्टर तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, सब कुछ सही दिखा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, अब मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम कि एम्पियर मीटर गलत क्यों दिखा रहा है। तो एवरीबॉडी आप देख सकते हैं ये 10 एम्पियर दिखा रहा है, यहाँ 10 एम्पियर से बैटरी, और यहाँ पे 6 एम्पियर दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये एवरीबॉडी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो क्लैम्प मीटर में यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास से। ये जो है ये एसी क्लैम्प मीटर है। क्या है ये, एसी क्लैम्प मीटर। तो इसकी जो रीडिंग है डीसी करंट में रिलायबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप मतलब डीसी करंट पे यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप इस पर टच मत कीजिए, ये आपको गलत रीडिंग दिखाएगा। इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार के मीटर सिर्फ एसी करंट में ही काम कर सकते हैं, डीसी में नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो। सो एवरीबॉडी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहिए उस पर कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट कर बता दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।